एक तरफ जहां भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतर गए हैं। काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार जैसे ही पवन सिंह ने शुरू किया तो विपक्षी दलों के होश उड़ गए और उनके पीछे आ रही भीड़ विपक्षी दलों के लिए परेशानी का सबब बन गई। कहा जाता है कि पवन सिंह की बात हो और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह अछूती रह जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता और तब तक ये पूरी कहानी भी नहीं होती है। तो आपको बता देते हैं कि काराकाट में जहां पवन सिंह गलियों में पहुंच कर धूल फाकते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब काराकाट सीट पर अक्षरा सिंह की भी एंट्री हो गई है। काराकाट से दूर दूर तक हमको कोई न्योता अभी तक आया नहीं है ना। उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंची अक्षरा सिंह ने काराकाट सीट पर लोकसभा चुनाव में जाने को लेकर क्या कहा, हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि काराकाट लोकसभा आखिर है क्या और इतनी सुर्खियां आखिर ये लोकसभा सीट देश भर में क्यों बटोर रही है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह और फिल्म स्टार अक्षरा सिंह की प्रेम कहानी किसी से छिपी नहीं है। दोनों की एक समय जुगल जोड़ी टीवी स्क्रीन पर हाहाकार मचा रही थी, तो मानो सभी फिल्म अन्य हीरोइनों की दुकानें बंद होने के कगार पर आ गई। मगर कहा जाता है कि जहां मिठाई होती है वहां कीड़े तो जरूर लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ और पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच मतभेद हो गया और मतभेद भी ऐसा कि पवन सिंह अक्षरा सिंह दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, मगर इन दोनों के बीच की तल्खियां तब बढ़ गई जब पवन ने अपने परिवार की आदेश पर एक साधारण लड़की से शादी कर ली। ये बात अक्षरा को इतनी नागवार गुजरी कि दोनों की प्राइवेट बातें अब सोशल मीडिया पर बयानबाजी के जरिए लोगों के बीच में आने लगी। दोनों के प्रेम प्रसंग की कहानियां और आरोप प्रत्यारोप इतने आगे बढ़े कि ये विवाद अब गाली गलौज तक पहुंच गया। मानो एक दूसरे को दोनों बदनाम करने पर ही तुल गए। मगर पवन सिंह ने अपनी छवि को सुधारा और वह इस पूरे घटनाक्रम से दूर हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए देश भर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करते हुए पवन सिंह नजर आने लगे। पवन सिंह भाजपा में शामिल हुए और लोकसभा प्रत्याशी बनने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक गाना भी गा दिया, जो गाने के बोल हैं, जो देश का है दीवाना देश उसका दीवाना है। पवन का गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि भाजपा की सभी रैलियों में यह गाना बजना भी शुरू हो गया और शीर्ष नेतृत्व तक पवन सिंह पहुंच गए। भाजपा ने पवन पर भरोसा भी जताया और पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। आसनसोल पवन सिंह जिसके बाद जैसे ही पवन सिंह को आसनसोल का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया तो पवन सिंह खुशी से झूमते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी किया, मगर विपक्षी दलों के आरोप प्रत्यारोप के चलते पवन सिंह ने आखिर 24 घंटे के भीतर ही आसनसोल टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद पवन ने अपने लोगों के साथ चुनावी गणित बैठाना शुरू किया और चर्चा परिचर्चा करने के बाद बिहार की काराकाट लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ने का निर्दलीय ऐलान कर दिया। आप सभी को दिल से प्रणाम। मैं पवन सिंह आ रहा हूं काराकाट। सर सजदे में है, दिल में सेवादारी है। काराकाट लोकसभा की मिट्टी मुझे मां जैसी प्यारी है। आपका आशीर्वाद, प्यार और दुलार मिले, बस इतनी सी चाहत हमारी है। जैसे ही पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव काराकाट लोकसभा से लड़ने का ऐलान किया तो मानो एनडीए और इंडिया गठबंधन में हाहाकार मच गया। पवन सिंह ने बिना देरी किए काराकाट लोकसभा सीट पर अपने लाव लश्कर के साथ और हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ वह चुनाव प्रचार करने के लिए जा पहुंचे। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडी गठबंधन सीपीआई के प्रत्याशी राजाराम की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से आसानी से जीत सकते थे, मगर
पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए आपको फिर से अक्षरा सिंह पर ही ले आते हैं कि आखिर अक्षरा सिंह की एंट्री काराकाट में कैसे हो गई। तो चलिए आपको देर न करते हुए हम आपको फिर से बताते हैं कि आखिर अक्षरा सिंह की एंट्री काराकाट सीट पर कैसे हो गई। तो जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रोड शो करने अक्षरा सिंह पहुंची थी, जहां अक्षरा सिंह ने जोरदार 6 किलोमीटर का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो भी इतना धुआंधार था कि हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली, क्योंकि कानपुर शहर में भी पूर्वांचल वोट काफी है। ऐसे में अक्षरा सिंह ने जब मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा इस बार पूरा होने वाला अब की बार 400 पार चल रहा है तो इस बार फिर से कमल का फूल आने वाला है, खिलने वाला है और जोर शोर से वहीं तैयारी जब चल रही अक्षरा सिंह से पूछा गया कि बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो पवन सिंह के खिलाफ एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगी, तो अक्षरा ने देरी न करते हुए एकदम सदा हुआ बयान दिया। बिहार में काराकाट सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उस सीट पर भी आप एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे? काराकाट से दूर दूर तक हमको कोई न्योता अभी तक आया नहीं है, ना हम जाना चाहते हैं। ईश्वर करे हर कोई आगे बढ़े, यही कामना है। आप बहुत अक्षरा सिंह ने देरी न करते हुए कहा कि अभी तक काराकाट लोकसभा सीट से उनके पास किसी भी दल का न्योता प्रचार करने के लिए नहीं आया है और वो वहां पर जाना भी बिल्कुल नहीं चाहती हैं। अक्षरा सिंह यही नहीं रुकी, अक्षरा सिंह ने यह भी कहा कि ईश्वर से उनकी कामना है कि हर कोई आगे बढ़े, यही वे भगवान से प्रार्थना करती हैं। ऐसे में सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या अक्षरा सिंह आज भी पवन सिंह के लिए उन्नति की दुआ कर रही हैं या प्रार्थना कर रही हैं? अब ये तो साफ तौर पर उनके बयान से पता चलता है कि पवन और अक्षरा के बीच विवाद तो जरूर हो सकता है, मगर आज भी अक्षरा सिंह पवन सिंह के खिलाफ खड़े होने में साफ तौर पर पीछे हटती हुई नजर आ रही हैं। अब अक्षरा सिंह ने यह तो साफ कर दिया कि वह काराकाट में पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं। ऐसे में आप अक्षरा के इस बयान को किस तरह से देखते हैं और आखिर आप पवन सिंह जिस तरीके से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में पवन सिंह को किस स्थिति में काराकाट की लोकसभा में पाते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।